दोस्तों, आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जिसका नाम मनोहर है। मनोहर राजस्थान के रहने वाले हैं। ये घटना उनके साथ 2010 में घटी थी, जब वो राजस्थान से निकल करके और बिहार पार करते हुए झारखंड पहुंचे थे। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं उनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, ये जो घटना है मेरे साथ घटी थी 2010 में। मेरा नाम मनोहर है, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं बिहार होते हुए झारखंड की तरफ जा रहा था। अब रात के करीब 11 बज रहे थे। अब मैं एक ढाबे पर खाना खा रहा था अपने लड़के के साथ में, जिसका नाम भानु था, भानु प्रताप। खाना पीना खाने के बाद में अब मैं सोचा कि चलो अब ट्रक लेकर के निकला जाए। और तभी वो जो ढाबे का लड़का था जो खाना वाना परोस रहा था, वो कहने लगा कि बाबू, इस टाइम में रात में चलना ठीक नहीं है। यहाँ आगे में हॉन्टेड जगह है और ट्रक ड्राइवर जितने भी आते हैं वो रुक जाते हैं और इसके बाद सुबह में निकलते हैं। मैं भूत प्रेत को बिल्कुल नहीं मानता था। मैं जानता भी नहीं था कि भूत प्रेत क्या होता है। मैं उस लड़की की बात को अनसुनी कर दिया। मैं हंस करके उससे बोला, क्या तुम कभी भूत को देखे हो? वो लड़का मेरी तरफ देखने लगा था। वो भी करीब 20 साल का लड़का था और वो कहने लगा कि नहीं, मैं तो नहीं देखा, लेकिन जिस दिन आप देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि भूत क्या होता है। वो बिल्कुल खामोश था बात कहने के बाद में, अब मेरी तरफ घूर करके देख रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मुझे बहुत ही अलग सी लग रही थी। ना जाने उसकी आंखों में क्या था कि एक पल में सिहर सा गया था। अब फिर अपने विचार को झटका। अब फिर हम अपने ट्रक में आ गए थे। अब किस रोड पर कुछ न कुछ हुआ होता है, कुछ न कुछ तो बात होती है। हॉन्टेड जगह कई रोड हैं जो ड्राइवर भाई बताते हैं, लेकिन मैं उन हॉन्टेड जगह पर, उस रोड पर ना जाने कितनी बार गुजर चुका था, लेकिन मैंने कभी भी किसी भूत प्रेत को, चुड़ैल को नहीं देखा था। मुझे लगता था कि ये सब लोग जो बातें कहते हैं उन बातों में सच्चाई नहीं है, सब झूठ की बुनियाद पर रखा हुआ कहानी है और कुछ नहीं है। मैं और भानु अब ट्रक में थे और ट्रक हमारा चल पड़ा था आगे के सफ़र में। 1 घंटा का सफ़र हमने तय कर लिया था। अब रात के करीब 12 बज रहे थे। रोड बिल्कुल सुनसान हो चुका था। जो भी ट्रैफिक थी अब लगभग रुक सी गई थी और ठंडी का टाइम था। तो रात में कौन निकलता है, सब अपने अपने रजाई में दुबके होंगे, जो जहाँ होगा आराम कर रहा होगा। लेकिन हम 2 लोग अपने ट्रक में थे और ट्रक को चलाते हुए आगे की तरफ चलते जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद में मुझे रोड पर, बीचों बीच रोड पर एक जानवर बैठा हुआ दिखा। जानवर काले रंग का, आप दूर से लग रहा था कि कोई भैंस वगैरह है। अब बीचों बीच रोड में है। अब मैं ट्रक निकालूं तो कैसे निकालूं? मैं हॉर्न बजाता रहा कि वो जानवर उठ करके भाग जाए, साइड में हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार उसके नज़दीक जा कर के ट्रक रोकना पड़ा। अब मैंने देखा कि जब हमने ट्रक रोका, वो जो भैंस थी काली काली सी, रात में बहुत ज़्यादा चमक रही थी हेडलाइट की रोशनी में। सबसे चमकदार उसकी आंखें थी। अब हम वहाँ पर खड़े होकर के ट्रक में और फौरन पहरन दिए जा रहे थे ताकि वो भैंस भाग जाए वहाँ से और हमें आगे जाने का रास्ता मिल जाए। लेकिन लाख कोशिशों के बाद में वो भैंस ज़मीन पर से, रोड पर से जो बैठी हुई थी, उठी तक नहीं। हाँ, मुड़ मुड़ करके हमारी तरफ देख लेती थी और फिर अपना सर दूसरी साइड में कर लेती थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो
लोग ना जाने क्यों रोड पर खुली हुई जानवर को छोड़ देते हैं। देखने में तो पालतू जानवर ही लग रही थी, भैंस तो हर कोई पालता ही है, वो तो जंगली होने से रही। अब फिर मैं अपने लड़के को बोला कि भानु, तुम जाओगे इसको भगाने के लिए कि मैं जाऊं? अब भानु बोला कि उस्ताद मैं ही जाता हूं। अब गाड़ी में एक छोटा सा डंडा हम लोग रखते हैं, कभी कभी उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। और वो डंडा लेकर के भानु नीचे उतर गया था, उस भैंस के पास में गया। अब बिल्कुल नज़दीक जाकर के उसको उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो भैंस बिल्कुल अभी भी हिल नहीं रही थी। अब भानु मेरी तरफ देखने लगा कि उस्ताद क्या करें क्या करें। साइड से ट्रक निकाल लो, बीच थोड़ी सी जगह थी, लेकिन हमारा जो ट्रक था लोडेड था। अब मैं रिस्क लेना नहीं चाहता था कि अगर एक भी पहिया गलत जगह पर पड़ गया तो पहिया मेरा धंस जाएगा और ट्रक का बैलेंस बिगड़ भी सकता है, ट्रक पलट भी सकती है। इसलिए मैं रिस्क लेना नहीं चाहता था। हाँ, खाली होता तो मैं अपने ट्रक को ज़रूर निकाल लेता, उतनी तो जगह थी। और आखिरकार भानु लाख कोशिश के बाद उस भैंस को हटा नहीं पाया। और तब मैं नीचे उतरा था। नीचे उतरा, मैं ही भैंस को डांटने लगा, उठ जा उठ जा, हट, खड़ी हो जा खड़ी हो जा। और लेकिन वो भैंस हिली तक नहीं। हाँ, देख जरूर लेती थी, अब फिर अपना सर दूसरी साइड में कर लेती थी। ट्रैफिक रोड पर था नहीं, ना जाने ये भैंस किसकी है, कहाँ से आ गई है। तभी एक आवाज़ सुनाई पड़ी। आवाज़ किसी औरत की थी। अब वो पुचकारती हुई, जैसे भैंस उसकी पालतू है और उसको आवाज़ लगाते हुए आ रही थी। जब वो नज़दीक पहुंची तो मैंने देखा कि उसके हाथ में एक रस्सी थी और एक छोटा सा डंडा था, और औरत 30 साल की रही होगी। अब वो जब नज़दीक आई ना, जहाँ भैंस बैठी हुई थी, जहाँ हमारा ट्रक खड़ा था और हम दोनों लोग खड़े थे, और वो भैंस को देखते हुए कहने लगी, तू यहाँ पर आकर के बैठी है, ना जाने मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ लिया, आजा आजा आजा, खड़ी हो जा। लेकिन भैंस खड़ी नहीं हो पा रही थी, ना जाने क्यों, क्या हुआ था। वो औरत हमारे बिल्कुल नज़दीक आ गई थी। मैं उस औरत को देखने लगा था कि ये औरत अपने पालतू जानवर को ऐसे खुला क्यों छोड़ दिया था, जो भटक करके सड़क के बीचों बीच आ गया है। अगर मैं ध्यान नहीं देता तो मेरे ट्रक से तो इसकी मौत भी हो सकती थी, मेरे ट्रक का नुकसान भी हो सकता था। हमें उस पर गुस्सा होने लगे कि मैडम, आप जब जानवर संभाल कर नहीं रखना चाहते तो आप पालते क्यों हैं? अब देखो ना, मेरी कितनी टाइम खराब हुई, अभी तक ये भैंस उठ नहीं पा रही है। और अचानक मेरी नज़र उसकी पैरों की तरफ गई, और जैसे ही पैर को मैंने देखा, मैं तो एकदम कांप गया था। हालांकि मैं कभी भूत प्रेत को मानता नहीं था, ना मैंने कभी देखा था, लेकिन लोगों से ज़रूर सुना था कि जो चुड़ैल होती है उसके पैर उल्टे होते हैं और वो पैर बड़े भद्दे होते हैं। और वही मैं सब देख रहा था। उस औरत का पैर बिल्कुल उल्टा था और एकदम भद्दा दिखाई दे रहा था, और वो औरत अभी भी उस भैंस को उठाने का प्रयत्न कर रही थी। ना जाने कौन सा लीला रच रही थी हम लोगों के साथ में। जब मैंने देख लिया कि इसका पैर तो उल्टा है, अब मेरे बगल में भानु खड़ा था, मैं भानु को इशारे से दिखाने लगा उसकी पैर की तरफ में, लेकिन भानु जो था वो उसकी नज़र नहीं पड़ी, शायद ना वो देख पाया था। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं इशारा किसकी तरफ कर रहा हूँ, क्या देखना है उसको। और वो कहने लगा, क्या उस्ताद, क्या दिखा रही हो? और तब तक वो चुड़ैल शायद समझ गई थी कि उसका भेद खुल गया है और हमने जान लिया है कि वो कोई इंसान नहीं है, कोई चुड़ैल है। अब फिर सेकंडों नहीं लगा अपना रंग बदलते हुए, और वो जो भैंस थी तो एकदम जैसे हवा में गायब हो गई थी, जैसे वहाँ पर कभी थी भी नहीं। और वो चुड़ैल अपने रंग रूप में आ चुकी थी।
बड़ा ही भयानक उसका चेहरा था। पहले तो एक आम औरत की तरह लग रही थी, बस उसका जो पैर था वो उल्टा दिखाई दे रहा था, वो भी कपड़ों से ढका हुआ था। अगर मैं ध्यान से नहीं देखता ना तो पता भी नहीं चलता। अब अपने वो रूप में आ चुकी थी, लंबी काफ़ी हो गई थी, 7-8 फुट के आसपास में। पूरा शरीर काला पड़ा हुआ था, जैसे कोयले के खदान से निकल के आई हो। आंखें सुर्ख लाल लाल चमक रही थी। और वही पल था कि हम दोनों अपने ट्रक के अंदर में दौड़ करके चढ़ गए थे। दरवाज़ा दोनों साइड से बंद कर लिया था और ट्रक हमने स्टार्ट कर दिया था। और वो चुड़ैल अब हमारे खिड़की पर लटक गई थी। मैं ट्रक चला दिया था तेज तेज, लेकिन वो अंदर आना चाहती थी, चिल्ला रही थी, गुस्सा कर रही थी, दरवाज़ा खोल, दरवाज़ा खोल, नहीं तो मैं तोड़ दूंगी। लेकिन मैं डरा हुआ जरूर था उसको देख करके, लेकिन मैं समझ गया था कि अगर हमने ट्रक रोका तो ये हम दोनों को मार देगी। और वो अपना लंबा हाथ अंदर की तरफ बढ़ा रही थी। लेकिन जैसे ही जो हमारा डैशबोर्ड था उसमें बजरंग बली की हमने मूर्ति लगा रखी थी। पूजा पाठ भी सुबह शाम किया करते थे, आरती वारती किया करते थे, धूप बत्ती दिखाया करते थे। और जैसे ही उसका लंबा हाथ उस मंदिर के पास में पड़ा जो डैशबोर्ड पर हमने बना रखा था, और वो फट से अपने वो हाथ को वापस खींच दिया और ट्रक से नीचे कूद गई। हम दोनों एकदम कांप से गए थे, डर के मारे बहुत बुरा हाल था। लेकिन वो चुड़ैल ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा था। वो ट्रक के साथ दौड़ लगा रही थी, रेस लगा रही थी। जितना भी तेज हम चला रहे थे और वो लग रहा था कि बस साथ साथ दौड़ रही है। लग रहा था कि उसके पैरों में पहिया लगा हुआ है और वो तेज तेज दौड़ती आ रही थी। हम दोनों का हालत खराब था, खास करके तो अब मेरा हुआ था। मेरे तो हाथ पैर कांप रहे थे, स्टीयरिंग पकड़ने में भी दिक्कत हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस कहीं ना कहीं मैं ट्रक को ठोक दूंगा, ऐसी हालत हुई पड़ी थी। और आखिरकार मुझे एक ढाबा नजर आया और वो ढाबा रोशनी रोशनी चमक रहा था वहाँ पर। इसका मतलब वहाँ पर कोई ना कोई तो जरूर था। अब आगे की तरफ नहीं भागा, क्योंकि मैं जितना भाग रहा था वो तेज तेज हमारी पीछा कर रही थी। अब मैं सोचा कि क्यों ना ढाबे पर चला जाए, वहाँ तो उसके मालिक भी होंगे, लोग भी होंगे, और भी कई लोग होंगे, और इतने लोग में तो चुड़ैल हमारा साथ छोड़ देगी। और यही सोच समझ करके हम उस ढाबे पर जा कर के रोक दिए। और मुझे क्या मालूम था कि जिस ढाबे पर हम रोक रहे हैं वो तो उसका खुद का अपना अड्डा है, ये तो इसी ढाबे के अंदर में रहती है। और वो ढाबा बंद था, लेकिन उसकी जादूगरी से वहाँ पर रोशनी सी हुई पड़ी थी। और जैसे ही हम लोग उस ढाबे पर रोके, वो चुड़ैल एकदम जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि अब कहाँ जाओगे भाग करके, भाग लो जितना चाहे, अब तुम यहाँ से निकल नहीं पाओगे। ये जगह मेरी है और मैं तुम दोनों को छोड़ने वाली नहीं हूँ। तुम अब यहाँ से निकल करके दिखाओ। और वो हंसने लगी थी। अब तो हमारी हालत खराब हो गई थी। और इसके बाद जो हमने ट्रक रोक दिया था ना, अब दोबारा स्टार्ट करना चाहा तो ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। दोनों हम ट्रक के अंदर ही थे। अगर हम नीचे उतर जाते ना तो वो चुड़ैल हमें वहीं मार देती, इतने गुस्से में थी वो। लेकिन हम उस ट्रक से नीचे नहीं उतरे थे, ट्रक स्टार्ट में नहीं हो रहा था। लेकिन ये तो जरूर था कि वो चुड़ैल हमारे ट्रक के अंदर केबिन में नहीं आ रही थी। और सारी रात हम लोग वैसे ही डरे डरे रहे। और वो चुड़ैल बाहर में हंगामा मचाती रही, हल्ला करती रही, हंसती रही। और हम लोग उसी ट्रक के अंदर केबिन में दुबके हुए थे, भगवान का नाम ले रहे थे। गनीमत यही था कि वो हमारा जो मंदिर था छोटा सा हनुमान जी का, और वही हमारी रक्षा कर रहा था। नहीं तो वो चुड़ैल कभी को हमें मार दिया होता। जब सुबह हुई ना, तब
हम लोग वहाँ से निकले थे। वो जो ढाबा था, जो रात में रोशनी दिखाई दे रही थी, वो टूटा फूटा सा ढाबा बना हुआ था, जैसे वहाँ पर कोई रहता भी नहीं हो। कभी हो सकता है कि वो ढाबा कभी चालू हो, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब थी। सुबह होने के बाद में जब हम लोग आगे निकल गए थे, अब वो चुड़ैल का अता पता नहीं था। कुछ दूर जाने के बाद में फिर एक ढाबा आया। अब वहाँ पर कुछ ट्रक भी खड़े थे। अब फिर हमने अपना भी ट्रक ले जा करके खड़ा किया। लेकिन सुबह के टाइम में भी हम दोनों डरे हुए थे, ना जाने हम किस और चक्कर में ना पड़ जाए। लेकिन देखा कि ट्रक भी हैं, ड्राइवर भी हैं और उनका मालिक, नौकर सब कुछ हैं, तो हमें थोड़ा तसल्ली हुई। फिर हम चाय का ऑर्डर दिए और उन ड्राइवर भाई जो बैठे हुए थे चाय का मज़ा ले रहे थे, मैंने अपना किस्सा सुनाने लगा कि भाई साहब, हमारे साथ रात में तो ऐसा ऐसा हुआ है। वो ड्राइवर भाई हैरानी से हमारी तरफ देखने लगे, दोनों की ओर, और कहने लगे, तुम लोग जिंदा बच गए? आश्चर्य से देख रहे थे। मैंने बोला, हाँ भाई हाँ, जिंदा हम बच गए। मेरे ट्रक में हनुमान जी की मूर्ति थी और उसी का अनुकंपा था कि हम आज जिंदा खड़े हैं। अगर हम लोग ट्रक से नीचे उतर जाते तो चुड़ैल तो मुझे मारी देती। तब वो कहने लगे कि भाई, ये जो रोड है ना, हॉन्टेड रोड है, और ख़ास करके अमावस की रात को ये सब लीला बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या आपको जानकारी नहीं थी कि रात के टाइम में अमावस की रात है और कहीं पर रुक जाए, जहाँ वो बता रहे हैं कि लड़का बोला था, जहाँ अपने ढाबे पर रुके थे। मैंने बोला, हाँ, उसने तो मना किया था कि मत जाओ, लेकिन मैं भूत प्रेत को मानता ही नहीं था, ना कभी विश्वास करता था। तो ड्राइवर कहने लगे, देख लिया ना अब। इसके बाद से तो उस घटना ने तो हमारी दिमागे खोल दी थी। मैं तो अब अकेले कभी भी ट्रक चलाने का कल्पना भी नहीं कर सकता था। और उस दिन तो हम 2 लोग थे और तब भी हमारा ये हाल था। अगर वो मूर्ति बजरंगबली की हमारी गाड़ी में नहीं होती तो मैं तो ये कहानी बताने के लिए जिंदा भी नहीं रहता। तो दोस्तों, ये थी मनोहर जी की कहानी, घटना राजस्थान से। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप हमें बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही लोग का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।